हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुभांशु का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांगजी लैंगिया हॉल पहुंच जाता है। वहां वो लिनचैन नाम के एक बंदे से मिलता है। लिनचैन उससे पूछता है, वांगजी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी उससे कहता है, मुझे ओल्ड मास्टर से मिलना था। लिनचैन उससे कहता है, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा वांगजी, लेकिन ओल्ड मास्टर तो सुबह ही निकल चुके हैं। उन्हें किसी ट्रिप पर जाना था। वांगजी उससे कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। वांगजी वीइंग की प्रेग्नेंट होने वाली पूरी स्टोरी लिनचैन को बता देता है। लिंचन उससे कहता है, मैंने भी इस बारे में पहले कभी नहीं सुना है और मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइब्रेरी में भी इस बारे में कुछ होगा। अब तो एक ही तरीका है इस बारे में पता लगाने का, मुझे तुम्हारे साथ गुसू चलना होगा और सिचुएशन को खुद देखना होगा। वांगजी कहता है, ठीक है फिर मैं आपको अभी गुसू ले चलता हूँ। दूसरी तरफ गुसू में वेइंग की तबीयत में ज्यादा कुछ सुधार नहीं था। वो कुछ भी खाता तो उसे वॉमिटिंग हो जाती। सिर्फ लैन क्लैन का वो बेकार सा सूप ही उसे सूट कर रहा था। वांगजी के एब्सेंस में लैन चचैन उसका ख्याल रख रहा था और उसे टाइम पर सूप भिजवा रहा था। लैन चचैन उसके लिए क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले कर रहा था। वुइंग उसे शिचैन ग बुलाने लगा था, जो लैन चचैन को बहुत अच्छा लगता था। फ्री टाइम में वुइंग सिजुई और जिंगई को अपने पास बुलाता और उनसे उनके नाइट हंट की स्टोरी सुना करता। क्योंकि सिजुई और जिंगी को वुइंग की कंडीशन के बारे में नहीं पता था, तो जिंगी उसे देखकर कहता है, हंगुनचुन कहाँ है और आपकी तबीयत इतनी खराब है, ऐसी हालत में वो आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? वुइंग उसे हंसते हुए कहता है, हंगुन जुन को कुछ काम है और वैसे भी मैं मर थोड़ी न रहा हूँ और यहाँ जेवुजुन मेरे साथ हैं। रात के समय जब तीनों वहां से जाने लगते हैं तो सिजुई लान चैन से पूछता है, जेवुजुन क्या मैं सीनियर वे के पास ही रुक सकता हूँ? मैं जिंगशी के बाहर सो जाऊंगा, मुझे पता है कि जिंगशी में अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं है। शिचैन कहता है, मास्टर वे तुम्हें कभी भी जिंगशी के बाहर नहीं सोने देंगे, तुम एक बार उनसे खुद पूछ लो। वही गुस्से कहता है, तुम बिल्कुल मेरे पास सो सकते हो सिजुई, मैं तुम्हें बाहर कैसे सोने दे सकता हूँ? जब तक लंजा वापस नहीं आता तुम मेरे साथ ही सो जाओ, वैसे भी मैं बोर हो जाता हूँ। जिंगी कहता है, क्या मैं भी आपको कंपनी दे सकता हूँ? तो लैन चैन कहता है, नहीं, हमें मास्टर वे के पास ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी चाहिए। जिंगी कहता है, जेवुजुन मुझे कितने अच्छे बच्चे मिले हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। शिचैन हंसने लगता है, जिंगी और सिजुई ब्लश करने लगते हैं। 3 दिन बाद वांगजी फाइनली लिनचैन के साथ वापस क्लाउड ब्रेसेस आ जाता है। लिनचैन सबसे पहले लैन चुचैन से मिलता है। लैन चुचैन कहता है, रात का समय हो रहा है, आज रात को लिनचैन को आराम ही करने देना चाहिए। कल सुबह हम आपको जिंगशी ले चलेंगे जिससे आप मास्टर वे की कंडीशन देख सकें। लांग वांगजी को भी यही ठीक लगता है। लिनचैन कहता है, मैं अपने रूम में जाने से पहले लैन चुचैन से कुछ बातें करना चाहूंगा। वांगजी कहता है, आप दोनों बातें करिए, मैं चलता हूँ। वांगजी के जाने के बाद लिनचैन लैन चुचैन से कहता है, वांगजी ने कब शादी की? लैन चचैन कहता है, ये एक बहुत लंबी कहानी है। वांगजी ने मास्टर वे का इंतजार 16 सालों तक किया है। अब फाइनली दोनों साथ हैं। वांगजी जिंगशी में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आसपास चेक करने के लिए जाता है। जब वो वापस जिंगशी में आता है तो अपोजिट डायरेक्शन से वुइंग चला आ रहा था। उसके हाथ में एक बकेट थी। वांगजी को देखते ही वो बकेट ग्राउंड पर फेंक देता है और जाकर उससे चिपक जाता है। वो उसे कस के गले लगा लेता है और उससे कहता है, लंचा तुम फाइनली वापस आ गए। वांगजी भी उसे जोर से पकड़ लेता है और उससे कहता है, हाँ वेइंग, मैं वापस आ गया। वेइंग कहता है, तुम्हें बहुत टाइम लग गया हंगुंजुन, क्या तुम भूल गए थे कि तुम्हारा हस्बैंड घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? लोगों को लगेगा कि तुम वेइंग को बिल्कुल भी याद नहीं करते। वांगजी कहता है, लेकिन मैं वेइंग को डेली याद करता था। तो वेइंग कहता है, फिर तुमने अभी तक मुझे किस क्यों नहीं किया? वांगजी बिल्कुल इंतजार नहीं करता और उसे किस करने लगता है। विंग भी एक ग्वाला बियर की तरह उस पर चढ़ जाता है और उससे कहता है, मुझे बेड पर ले चलो लर्नर काका। वांगजी ऐसा ही करता है और उसके बॉटम लिप पर बाइट कर लेता है। इधर सिजुई विंग के रूम की तरफ आ रहा था, लेकिन आवाज़ों से उसे पता चल जाता है कि वांगजी वापस आ गया है। उसका फेस बुरी तरह रेड हो जाता है और वो वहां से वापस जाने लगता है। तो जंगी उससे कहता है, क्या हुआ सुजुई, तुम तो मास्टर वे के पास जा रहे थे ना? तो सुजुई उससे कहता है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों यहाँ से वापस चलते हैं। जंगी कहता है, लेकिन क्या हुआ? तो सुजुई उसे बताता है, हंगुनचुन वापस आ गए हैं। जंगी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। उनकी डेली नाइट एक्टिविटी के बाद वांगजी देखता है कि वुइंग ऑलमोस्ट सो ही गया था और उसका फोरहेड काफ़ी स्वेटी हो रहा था। वांगजी उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। वुइंग उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा, मुझे बस ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करने दो। वांगजी वुइंग के हाथ पर, नेक पर और रिस्ट पर चेक करता है तो हर जगह बाइट के निशान थे। वांगजी उससे कहता है, मुझे थोड़ा जेंटल होना चाहिए ना वुइंग, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है।
वुइंग वांगजी के चिन पर किस करता है और उससे कहता है, मैं ठीक हूँ लंजा। अब मुझे अपनी ट्रिप के बारे में बताओ, कैसी रही? तुम लैंगिया हॉल गए थे ना? वहां जाकर तुम्हें कुछ पता चला? वांगजी मना कर देता है तो वुइंग कहता है, कोई बात नहीं लंजा, मैं खुद पता कर लूंगा। वांगजी उससे कहता है, कल हम लैंगिया के यंग मास्टर से मिलने वाले हैं। वो तुम्हारी कंडीशन चेक करेंगे। वो वहाँ के मास्टर फिजिशियन हैं, हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए, शायद उन्हें कुछ पता चल सके। तभी वांगजी की नज़र पास ही में रखे एक कॉर्ड पर जाती है। वांगजी उससे कहता है, ये किसके लिए है? तो विंग कहता है, सिजुई मेरे साथ रात को सोया करता था जब तुम यहाँ नहीं थे। लंजा, सिजुई सच में कितना अच्छा लड़का है ना, हमने एक अच्छे बच्चे को पाला है। वांगजी विंग को टाइटली गले से लगाता है और उससे कहता है, हाँ लेकिन अब इस कॉर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग हंसने लगता है और उससे कहता है, प्लीज़ मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें सिजुई से जलन हो रही है। वांगजी कहता है, नहीं मैं बस पॉजेसिव हूँ। अगले दिन वेइंग लिनचैन से मिलता है। लिनचैन की पर्सनालिटी उसे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि लिनचैन फॉर्मेलिटीज़ में विश्वास नहीं रखता और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। वेइंग उससे कहता है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो लिनचैन, और तुम हैंडसम भी हो। तभी वो वांगजी की घूरती हुई आंखों की तरफ देखता है और उसके पास जाकर कहता है, ऑफ कोर्स लंजा से हैंडसम तो कोई भी नहीं है। वांगजी भी उसकी वेस्ट पर हाथ रख लेता है। अब लैन चैन कहता है, हमें शुरुआत करनी चाहिए। लिनचैन वेइंग की पल्स चेक करता है और कुछ समय बाद कहता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि वुइंग प्रेग्नेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं लांग वांगजी और वे वुशन से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रेगनेंसी को लेकर क्या डिसाइड किया है। वुइंग कहता है, प्रेगनेंसी को लेकर बातें करना मतलब मैं समझा नहीं। तो लिनचैन कहता है, मतलब आप लोग इस बच्चे को रखने वाले हैं या नहीं? वांगजी तुरंत गुस्से में कहता है, ये क्या नॉनसेंस है? तो लिनचैन कहता है, ये नॉनसेंस नहीं है। एक फीमेल को ही प्रेगनेंसी के दौरान कितना कुछ झेलना पड़ता है, जबकि उसकी बॉडी तो प्रेगनेंसी के लिए बनी होती है। पर वे विशन एक मेल है। अगर आप इस बच्चे को रखने वाले हैं तो ये जर्नी इजी नहीं होने वाली। लन चैन कहता है, लिनचैन तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तो लिनचैन कहता है, आप फिजिशियन से पूछ लीजिए, वो भी मुझसे अग्री करती होंगी। फिजिशियन तुरंत कोई रिप्लाई नहीं करती तो लिनचैन लैन चैन से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, फिजिशियन ने 1 महीने का समय दिया था और मैंने ऑलरेडी लान वांगजी और वेवुशन को परेशानी में डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वुइंग को बहुत गुस्सा आता है और वो लिनचैन की तरफ देखता भी नहीं है। वो वांगजी से कहता है, लंजा उनसे कह दो कि यहाँ से चले जाएं। लिनचैन कहता है, मैं नहीं जाऊँगा, तुम अब मेरे पेशेंट हो और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें सेफ रखने की। तभी वांगजी कहता है, इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी, ये हमारा चाइल्ड है, मैं विंग को अकेले कुछ भी नहीं सफ़र करने दूंगा, मैं हर कदम पर उसके साथ हूँ। तभी लिनचैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस यही सुनना चाहता था, मुझे माफ़ कर दीजिए मैंने आप लोगों को इस तरह डराया, पर मैं देखना चाहता था कि हंगुंजन अपने हस्बैंड के लिए कितने डिवोटेड हैं। लिनचैन अपना बैग निकालता है और उन सबसे कहता है, अब मुझे विंग के कुछ चेकअप करने हैं, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। वांगजी उसकी तरफ घूर कर देखता है तो लिनचैन कहता है, ठीक है, सिर्फ तुम यहाँ रुक सकते हो, फिजिशियन और लैन चैन बाहर जा सकते हैं। लिनचैन विंग को तो एग्जामिन करता ही है, साथ ही में वो लान वांगजी को भी एग्जामिन करता है। अब लिनचैन उनसे कहता है, तुम दोनों को मुझे अपनी ड्वेल कल्टीवेशन के बारे में बताना होगा, एकदम ऑनेस्ट होकर। विंग उससे कहता है, तुम क्या जानना चाहते हो? लिनचैन कहता है, तुम लोग कितनी बार करते हो और कितना स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो? मुझे पता है ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए, लेकिन अगर मुझे सिचुएशन जाननी है तो मुझे डिटेल्स पता होनी चाहिए। वांगजी तुरंत जवाब दे देता है, एवरीडे। वुइंग साइड से उसे हाथ मारने लगता है तो वांगजी उससे कहता है, लेकिन ये सच है। वुइंग हेजिटेट करते हुए उससे कहता है, तुम चुप रहो लंजा, मुझे बोलने दो। और वो लिनचैन से कहता है, हाँ ये बात सच है कि हम लोग एवरीडे करते हैं, कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब हम नहीं करते। और स्पिरिचुअल एनर्जी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो वांगजी ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है और हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लिनचैन कहता है, लेकिन एवरीडे की क्या ज़रूरत है? लांग वांगजी और तुम दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हो, तो क्या तुम लोग एवरीडे ड्वेल कल्टिवेशन करके इमोर्टलिटी पाने की कोशिश कर रहे हो? तभी वांगजी उससे कहता है, हम गोल्डन कोर कल्टिवेट कर रहे हैं। वुइंग कहता है, हाँ मेरी गोल्डन कोर। लिनचैन उससे कहता है, तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं है? तो वुइंग कहता है, हाँ मेरी इस बॉडी में गोल्डन कोर नहीं है। लिनचैन कहता है, अब मैं समझा, तो शायद इसीलिए तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी कम है। अब लिनचैन उनसे पूछता है, तुम दोनों ने लास्ट ड्वेल कल्टीवेशन कब की थी? वांगजी फिर अपने उसी इनडिफरेंट फेस के साथ कहता है, लास्ट नाइट। वुइंग बेचारा शर्म से अपना फेस छुपा लेता है।
अब लिंचन उससे कहता है, लांगवांग जी, अब तुम्हें प्रेगनेंसी के दौरान 12 कल्टीवेशन में जितना ज़्यादा हो सको उतना ज़्यादा जेंटल रहना पड़ेगा। ये सुनकर वेइंग जोर जोर से हंसने लगता है तो वांगजी उसके वेस्ट पर पिंच कर लेता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा, ऐसा क्यों किया तुमने? उन्होंने सही तो कहा। लास्ट नाइट भी मैंने तुमसे जेंटल होने के लिए कितना कहा, पर तुम सुनते ही नहीं हो। वांगजी फिर अपने ऐसे ही फेस से कहता है, पर तुम्हें ऐसे ही पसंद है। वेइंग फिर अपना शर्म से सिर झुका लेता है। अगले एक हफ्ते तक अब फिजिशियन क्लाउड रिसेस में ही रुकने का सोचता है। टाइम टू टाइम वेइंग की कंडीशन चेक करता है, फिजिशियन की भी मदद लेता है। उसने वेइंग को ये अलाउ कर दिया था कि उसे जिंगशी से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह वो बोर्डम में पड़ा रहेगा तो उसके लिए और उसके बेबी के लिए ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि वेइंग नाइट हैंड पर तो नहीं जा सकता था, उसमें उतनी एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो वांग जी की क्लासेस में जाया करता था। एक दिन वेइंग वांग जी की क्लास में जाता है। वांग जी स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था। कभी वेइंग उसकी बुक्स छेड़ने लगता है तो कभी उसकी मिमिक्री करने लगता है। वांग जी बार बार उसकी वेस्ट पकड़ता है और उसे सीधे बैठने के लिए कहता है। वेइंग अपना चिन वांग जी के शोल्डर्स पर रखते हुए कहता है, लंजा, प्लीज क्लास एंड कर दो ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ सकते? ये नज़ारा देखकर कुछ स्टूडेंट्स के ईयर्स बहुत रेड हो गए थे। कुछ ने अपने फेस बिल्कुल नीचे झुका लिए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी लांग वांगजी के सामने कुछ कहने की। वांगजी फिर विंग की वेस्ट पकड़ते हुए उसे सीधे करता है और उससे कहता है, ठीक से बैठो। विंग गुस्से में मुंह फुला लेता है, अपनी कमर उसकी तरफ करते हुए कहता है, तुम कितने मतलबी हो लंजा। वांगजी पीछे से उसके बाल संवारते हुए कहता है, ब्रदर ने मुझे क्लास के बाद अपने रूम में बुलाया है चाय के लिए, तुम वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। वो यूं कहता है, ठीक है लंचा, और वो सारे स्टूडेंट्स के सामने ही उसके चिक्स पर किस कर लेता है। स्टूडेंट्स में से किसी ने भी अभी तक अपना सिर ऊपर नहीं उठाया था। इधर विंग लांचुचैन के पास पहुंच जाता है। लांचुचैन अपना म्यूजिक प्ले कर रहा था। वो विंग को देखकर कहता है, आशियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वांगजी की क्लास में थे ना? शिचैन के मुंह से आशियन सुनकर विंग को बहुत अच्छा लगता है और वो लैन शिचैन से कहता है, शिचैन का वांगजी अभी क्लास अटेंड कर रहा है और उसने मुझसे कहा कि आप उसे टी पर इनवाइट कर रहे थे, इसलिए मैं भी आ गया। मैं बहुत बोर हो रहा था शिचैन का। तो लैन शिचैन उससे कहता है, तो तुम क्या करना चाहते हो आशियन? विंग कहता है, अगर आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं नाइट हंट पर जाना चाहता हूँ। लैन शिचैन उससे कहता है, तुम्हें पता है ना ये पॉसिबल नहीं है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, मैंने क्यों लंजा को खुद को प्रेग्नेंट करने दिया? तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने कुछ इम्प्रॉपर वर्ड्स यूज किए हैं और वो लैन शिचैन से कहता है, सॉरी शिचैन का, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लैन शिचैन हंसने लगता है और उससे कहता है, आशियन, कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों साथ में चाय पी ही रहे होते हैं कि तभी वांगजी वहां आ जाता है। वांगजी वेइंग के पास जाकर बैठ जाता है। लैन शिचैन उससे कहता है, सॉरी वांगजी, हमने तुम्हारा इंतजार नहीं किया, हम दोनों पहले ही चाय पीने लगे। तो वांगजी वेइंग की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, मैंने ही कहा था आशियन से आपको ज्वाइन करने के लिए। इस आशियन वर्ड पर वो जानबूझकर जोर देता है। वेइंग समझ जाता है कि वांगजी को शिचैन का उसे आशियन बुलाना कुछ अच्छा नहीं लगा। वेइंग सोचने लगता है, सच में लंजा, तुम्हें अपने भाई से भी जलन हो रही है, तुम इतने पोजेसिव क्यों हो? वांगजी वेइंग को कमर से टाइटली पकड़ लेता है। शिचान उससे कहता है, वांगजी, मैं समझा सकता हूँ, जब तुम यहाँ नहीं थे तो मास्टर वे को बहुत अकेलापन महसूस होता था। उन्हें अपनी बड़ी बहन लेडी जांग की भी याद आती थी। उन्हें आशियन कहने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने ही उनसे कहा कि आज से मैं उन्हें आशियन कहूंगा। वेइंग कहता है, कोई बात नहीं शिचान का, आजकल लंजा वैसे भी कुछ पॉजेसिव बिहेव करता है। अब शिचान का सुनकर वांगजी की आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लैन शिचैन उससे कहता है, वांगजी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझे शिचैन का बुला सकते हो। विंग इस बात पर हंसने लगता है तो लैन शिचैन वांगजी से कहता है, सॉरी वांगजी, हम तुम्हें इस तरह टीज कर रहे हैं। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शिचैन का, मुझे पता है लंजा कभी भी अपने बड़े भाई से रूड नहीं होगा। ऐसा कहकर वो वांगजी के चीक्स पर किस कर लेता है और उससे पूछता है, क्या मैं सुजुई और जिंगी के साथ नाइट हंट के लिए जा सकता हूँ? वांगजी कहता है, लेकिन क्यों? विंग कहता है, बस ऐसे ही मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ, तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वांगजी कहता है, ठीक है। अब विंग लैन शिचैन से कहता है, शिचैन का, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे? लैन शिचैन कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। सब मिलकर कैई टाउन के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग कैई टाउन पर पहुंचते हैं, विंग अचानक से कहने लगता है, अब मुझे वापस जाना है।
जेंगी कहता है सीनियर वे, अभी तो बस हम यहाँ पहुंचे हैं। आपने तो कहा था कि आप घूमना चाहते हैं, आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? वही कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब मैंने देख लिया, अब मुझे वापस जाना है। तभी सिजुई कहता है मास्टर वे, जेवुजुन पहली बार हमारे साथ आए हैं, उन्हें कैरी टाउन तो घूमना चाहिए, यहाँ की टी भी इतनी टेस्टी होती है। तभी लैन चैन कहता है लेकिन अगर आशियन को ठीक नहीं लग रहा तो उसे वापस चले जाना चाहिए। वांगजी तुम और आशियन वापस लौट जाओ। तभी सिजुई कहता है प्लीज मास्टर वे हमारे साथ रुकिए ना। वही कहता है ठीक है मैं रुकूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब लंजा मुझे कैरी करेगा। तभी जिंगी कहता है लेकिन इस तरह हंगुंजन तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ये क्या बात हुई? सुजुई कहता है और मैं भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा मास्टर वे। विंग मुस्कुराने लगता है और सुजी के गले में हाथ डालता है। वो सुजी और जिंगी को लेकर एक स्टीम्ड बन शॉप पर पहुंच जाते हैं। काफी सारे बन्स खरीदते हैं, लेकिन विंग मना कर देता है कि उसे बन नहीं खाना, क्योंकि अगर वो खाएगा तो उसे वॉमिटिंग हो जाएगी। विंग कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेता, वो बस सूप ही पीता है। वांगजी जबरदस्ती करके उसे थोड़ा थोड़ा बहुत खिला देता है। अब वो लोग एक टी हाउस में पहुंचते हैं। लैंच चैन टी बनाने के लिए कहता है और स्पेशली हनी टी वुयिंग के लिए। वुयिंग थक हार कर वांगजी के कंधे पर सिर रख लेता है, तो वांगजी उससे कहता है क्या तुम थक गए हो? वुयिंग उससे कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ लंजा। वुयिंग की हालत देखकर अब सिजुई आखिरकार पूछ ही लेता है जेवुजुन हंगुंजुन, अब आपको हमें बताना होगा कि मास्टर वे को हुआ क्या है। मुझे लगा लैंगिया से जो यंग मास्टर आए हैं वो मास्टर वे को ठीक करने के लिए आए होंगे, पर उनकी तबीयत में तो कोई सुधार नहीं लगता, वो अभी भी काफी टायर्ड फील कर रहे हैं। वही कहता है मैं तुम दोनों को बता दूं कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन एक तरीके से मैं बीमार भी हूँ, है ना लंजा? वांगजी के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज नहीं होते। सिजुई और जिंगी फिर से पूछते हैं हंगुंजन प्लीज हमें बताइए। वुयिंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें ये किसी और से शेयर नहीं करना है। वो सिजुई के कान में चुपके से बता देता है। दोनों एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं हंगुंजुन क्या ये सच है? ये कैसे पॉसिबल है? वुयिंग कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम दोनों को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है, हर बात पर बस हंगुंजुन हंगुंजुन कर रहे हो। लेकिन जिंगी वुयिंग को इग्नोर करते हुए फिर वांगजी से कहता है हंगुंजुन क्या ये बात सच है? वांगजी कहता है वुयिंग कभी झूठ नहीं बोलता। सुजुई कहता है सॉरी हंगुंचुन, लेकिन अभी भी मैं नहीं समझा। तो वुयिंग कहता है ये बात मैं और लंजा भी नहीं समझे हैं, इसीलिए लैंगिया से लन चैन को बुलाया गया है। जल्दी ही हमें इस बारे में पता चल जाएगा। जिंगी और सिजुई शॉक्ड तो थे, लेकिन फिर भी वो वांगजी और हंगुंजुन को कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं। ओके गाइस, आज का पार्ट हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस तरह वांगजी और वेइंग लैन चुचैन को अपने बेबी के बारे में बताएंगे। आई होप आप सभी को ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। और साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी गुड न्यूज़ शेयर करनी है। आपको तो पता ही होगा कि बीच में मेरे एग्जाम्स हुए थे, जब मैंने वीडियो भी डालना बंद किया था, तो मेरा रिजल्ट आ गया है, मुझे 76% मिले हैं। आई नो कुछ लोग कहेंगे ये कुछ ज़्यादा भी नहीं है, पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा है यार। मैंने आपको बताया था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो उस हिसाब से मुझे तो मेरे मार्क्स बहुत अच्छे लगे। आप लोग बस अपने से लगते हो यार, तो बस मन किया शेयर करने का। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।